नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। गरीब एक वोट है, हम क्यों कह रहे हैं जरूर बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नाराज हैं। नवादा से बेगूसराय भेजे जाने पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिना पूछे सीट बदले जाने से उनका आत्मविश्वास बुरी तरह से हिला है। पार्टी साफ करे कि उनकी सीट क्यों बदली गई, तभी वो बेगूसराय से चुनाव लड़ने पर फैसला करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नवादा से चुनाव लड़ते आए हैं, सांसद हैं, लेकिन इस बार उन्हें बेगूसराय भेज दिया गया क्योंकि नवादा एलजेपी को दे दी गई है गठबंधन के बाद। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता ने बात की और उस बातचीत के दौरान दर्द छलक गया गिरिराज सिंह का। सुनिए। बिहार में किसी के सांसद का सीट या मिनिस्टर का सीट डिस्प्ले नहीं किया गया, उनको हटाया नहीं गया, तो मुझे किस परिस्थिति में हटाया गया, मैं इतना ही जानना चाहता हूं प्रदेश नेतृत्व से। केंद्र से हमारी कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आप बता देते तो हमें आपको कहते कि ठीक है नवादा लड़ाइए, जिनको लड़ाना चाहते हैं, मैं जाता हूं, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। आप पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, बिहार सरकार में कई साल तक मंत्री रहे, उसके बाद केंद्र सरकार में मंत्री हैं, पार्टी ने एक बार भी आपसे जो है कांटेक्ट नहीं किया जब सीटों की अदला बदली हो रही थी, आपसे एक बार भी राय नहीं ली? देखिए, मुझे अंतिम फेज में जरूर बताया गया, लेकिन मैं बार बार कहता हूं मुझे केवल ये बता दे, आज भी बता दे, लेकिन बिना ये बताए हुए मेरे स्वाभिमान को मेरे टच किया है, मुझे क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया? कौन के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दी? जरूर ठेस पहुंचेगा। मैं आज से कर्ज करता हूं साहब। जिस समय मैं, कई लोग तो, अब मैं छोड़िए उन सब बातों को, मैं उन जमाने का कर्ज करता हूं जिस समय पटना बीजेपी ऑफिस में बहुत कम लोग आते थे। उस समय से हूं। दुख होता है आपको? दुख होता है। चुनाव लड़ेंगे बेगूसराय से, अगर आपका क्लैरिफिकेशन आ जाता है, प्रदेश नेतृत्व की तरफ से दे दिया जाता है, अगर प्रदेश नेतृत्व मुझे बता देगा कि गिरिराज जी आपको बिना पूछे हुए, हम इस कारण से कॉन्फिडेंस मुझे था कि आपको बिना, एकदम खुलकर सामने आ गए हैं गिरिराज सिंह और दुखी हैं, व्यथित हैं। प्रदेश नेतृत्व से सवाल पूछ रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व पर उन्होंने सवाल नहीं उठाया, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि सीट अगर मुझे नवादा नहीं मिलेगी, दोबारा नहीं दी, तो शायद चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे, इस तरह की बात कही है। लेकिन नवादा तो जा चुकी है एलजेपी के खाते में। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जेएनयू में जबरदस्त बवाल चल रहा है। जेएनयू के वीसी एम जगदीश कुमार के घर को सैकड़ों लेफ्ट विंग के छात्रों ने घेर लिया है। उनकी पत्नी को घर के अंदर बंधक बना लिया गया है। वीसी एम जगदीश कुमार ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। जगदीश कुमार ने कहा है कि उनकी पत्नी घर में अकेली थी, हंगामे के दौरान वो घर पर नहीं थे, तो इस वक्त उनके घर को घेर लिया गया है। वाइस चांसलर के घर को घेरकर उनकी पत्नी को अंदर बंद हैं वो, और वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। 2 गार्ड घायल भी हुए हैं। वाइस चांसलर के घर में ये छात्र घुस गए। देखिए किस तरह से उन्होंने, गार्ड्स रोकने की उन्हें कोशिश कर रहे हैं लगातार, लेकिन ये छात्र जो हैं वो लगातार अड़े हुए हैं। हंगामा जबरदस्त वहां पर हो रहा है और एक आशंका इस बात की भी कि कहीं 2 छात्रों के गुटों में ये झड़प ना हो, ये हंगामा जो है वो किसी हिंसा में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि छात्र यहाँ पर लेफ्ट विंग के छात्रों ने वीसी के घर को घेरा है, लेकिन दूसरे छात्र भी वहां पर इस समय मौजूद हैं। तो ये हंगामे की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जेएनयू एक बार फिर से विवाद में है। जेएनयू से एक बार फिर से विवाद और हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वीसी के घर को छात्रों ने, लेफ्ट विंग समर्थित छात्रों ने बुरी तरह से घेरा हुआ है। घर के अंदर वीसी के उनकी पत्नी अकेली है। सैकड़ों छात्र वहां पर इस समय भी इकट्ठा हैं। ये तस्वीरें बस अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीसी एम जगदीश कुमार के घर की तस्वीरें हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तनुश्री पांडे हमारी संवाददाता सीधे जेएनयू से, इसी जगह से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, क्यों ये छात्रों ने वीसी के घर को घेरा है, क्या ये चाहते हैं, और तनुश्री इस समय स्थिति क्या है?
इस समय स्थिति ये है सईद कि अभी पुलिस ने काबू पा लिया है स्थिति में। अभी सब कुछ अंडर कंट्रोल है जेएनयू में। जहां तक हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जगदीश कुमार के घर पे आज करीब शाम को 8 बजे के बाद कई छात्रों ने अचानक हमला बोल दिया। ये छात्र जेएनयू के ही माने जा रहे हैं, अभी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। और ये वो छात्र हैं जो हंगर स्ट्राइक कर रहे थे वीसी के घर के बाहर कुछ कैंपस के मुद्दों को लेके, जिनके तहत वीसी उनसे नहीं मिल रहे थे। इसी के चलते हुए थोड़ा गर्मा गर्मी हुई है और बाहर उन्होंने ये सब इसी दौरान उनके घर का दरवाजा भी तोड़ा गया और कुछ तोड़फोड़ उसके घर के बाहर मचाई गई है। पुलिस अभी ये देख रही है सबसे पहले कि ये स्टूडेंट क्या सिर्फ कैंपस के थे या फिर कुछ बाहर के स्टूडेंट्स भी मंगाए गए हैं। और जो हमारे सोर्सेज अंदर के ये बता रहे हैं कि लगभग 100 छात्रों ने मिलकर इस तरीके की तोड़फोड़ मचाई है वीसी के घर के बाद। तो अभी देखते हैं कि पुलिस का क्या कहना है, या पुलिस एफआईआर रजिस्टर करेगी इस केस में या नहीं। तनुश्री, ये बताइए कि पुलिस ने हालांकि स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हंगामे में 2 छात्र ग्रुप सामने सामने हो गए हों, उनमें झड़प हो गई हो, इस तरह की कोई वहां पर आशंका तो नहीं है तनु? देखिए सईद, जेएनयू एक बहुत ही पॉलिटिकली हॉटबेड भी रहा है और अभी इलेक्शन के समय कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो यूथ विंग है एबीवीपी और लेफ्ट दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग है जेएनयू कैंपस के अंदर। तो अभी तक इस तरीके की कोई बात नहीं आई है कि ये छात्रों के बीच की झड़प हुई है। अभी तक यही माना जा रहा है कि लेफ्ट इंक्लाइन जो छात्र हैं वो हंगर स्ट्राइक पे थे, उनकी बात नहीं सुनी गई, गुस्से में आके गर्मा गर्मी हो गई है तो उन्होंने तोड़फोड़ मचाई है। बट अभी पूरी तरीके से बात क्या हुआ, किस तरीके से चीजें हुई वहां पे, ये अभी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। हम खबर पे बने हुए हैं, आपको पूरा अपडेट हम करते रहेंगे। तनु, एक चीज अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को आज तक जो इस समय देख रहे हैं, ये जो आमने सामने हैं, गेट को धक्का दे रहे हैं और कुछ लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन लोग? ये लेफ्ट की जो पार्टीज है जेएनयू में, ये वो छात्र माने जा रहे हैं। पर सही मैं इसलिए, जो हमारे दर्शक अभी आज तक देख रहे हैं, इसलिए भी हम बिना पुलिस क्लैरिफिकेशन के कुछ आगे नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि ये वही जेएनयू का कैंपस है सही, जहां पे हमने 9 फरवरी को एक ऐसा इंसिडेंट देखा था। फिर बाद में वीडियो में आया कि वो लोग उस पार्टी के थे ही नहीं जिस पार्टी के माने जा रहे थे, बल्कि वो छात्र बाहर से आए थे। तो अगर हम वीडियोस और जो सोशल मीडिया पे अभी पिक्चर्स आ रही है उनको लेके हम अभी कुछ बात नहीं करना चाहेंगे। पर कहा अभी तक यही जा रहा है, पुलिस की भी जो अपडेट है वो यही है कि ये जो छात्र थे वो लेफ्ट पार्टीज के थे और ये छात्र जेएनयू के ही है। नहीं, बिल्कुल ठीक है तनु, लेकिन तनुश्री, यहाँ पर एक बहुत बड़ा आरोप खुद वीसी जगदीश कुमार ने लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी जो वाइफ है उन्हें बंधक बना लिया गया है। जी सईद, अभी वीसी से अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने वीसी से बात करने की कोशिश की। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि मेरी पत्नी को घर के अंदर कैद कर दिया गया है। बट पुलिस अभी इस बारे में कुछ नहीं बोल रही है। पुलिस ये बोल रही है कि किसी को भी अभी बंधक नहीं बनाया गया है और पूरी तरीके से सिचुएशन अंडर कंट्रोल है कैंपस में। तो ऐसा लगता नहीं है कि जो वीसी के जो क्लेम्स है कि उनकी पत्नी को बंधक बनाया गया है, इस तरीके का कुछ भी करने का साहस भी वहां के छात्र कर पाएंगे। क्योंकि सही अभी जो भी कहा जाए, झगड़ा करने तक ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये छात्र हैं, ये एक लिमिट के आगे नहीं जा सकते, ये बात वो भी जानते हैं। तो पुलिस, हम लोग जहां तक पुलिस सोर्सेज की बात करें, पुलिस यही क्लैरिफिकेशन कर रही है कि सब कुछ नियंत्रण में कर चुके हैं और वीसी की जो पत्नी है, जैसा वीसी ने बोला, उन्हें बंधक बना लिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हम ये कह सकते हैं तनु इस समय कि स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है जेएनयू में? समय स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। पुलिस वहां पे पहुंच चुकी है। पुलिस अभी पूरे फुटेज चेक करवा रही है कि किसने ये शुरू किया, क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अपने आपसी पॉलिटिकल रंजिशों को लेकर भी काफी लोगों ने झूठ स्टोरीज भी और झूठ वीडियोस भी प्लांट करने की कोशिश की है। वही जेएनयू है जहां हमने पहले भी ऐसे वारदातें देखी हैं। तो इसलिए पुलिस इस बार एक्स्ट्रा केयरफुल हो रही है। बट अभी अगर हम सिचुएशन की बात करें, सब कुछ नियंत्रण में है और बसंत कुंज की जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है जेएनयू कैंपस के अंदर। तनु, क्या कुछ स्टूडेंट से आपकी बात हो पाई है? क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही। हम लोगों ने जिन स्टूडेंट्स पे इनफैक्ट आरोप लगा है, हम लोगों ने उन पार्टी के मेन लीडर्स, जो स्टूडेंट लीडर्स है, उनसे बात किया। उन्होंने हमें बोला कि हम लोगों ने ये झगड़ा शुरू नहीं किया, हम लोग बहुत ही पीसफुल हंगर स्ट्राइक पे वीसी के घर के बाहर बैठे थे। हम उनसे मांग कर रहे थे कि वो हमसे मिले, बट वो हमसे नहीं मिले। तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा अपना प्रोटेस्ट को थोड़ा वायलेंट किया। बट घर में तोड़फोड़ हमने नहीं मचाई, हमने उनकी पत्नी को बंधक नहीं रखा, ऐसा कोई हमारा इंटेंशन नहीं था। दूसरी तरफ जो एबीवीपी है, जो
बीजेपी आरएसएस का बैक यूथ की है जेएनयू में, उनका ये कहना है कि करीब 100 लेफ्ट के छात्रों ने मिलकर तोड़फोड़ मचाई, वीसी के घर के बाहर गमले तोड़े, उनकी पत्नी को बंधक किया। अभी पुलिस ये कह रही है कि सिचुएशन बिल्कुल नियंत्रण में है। रोकना पड़ेगा आपको यहाँ पर। बहुत धन्यवाद, लेकिन आप नजर बनाए रखिए, हम दोबारा आपके पास आएंगे, इस बारे में और जानकारी आज तक पर हमारे दर्शकों को देते रहेंगे। लेकिन हम इस वक्त आपको ये बता दें कि जेएनयू में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। वीसी ने ट्वीट जरूर किया है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। गरीब एक वोट है। 47 साल पहले इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और तब से 12 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं हमारे देश में, लेकिन गरीबी नहीं हटी। नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में अपनी ब्रांडिंग एक चाय वाले गरीब के तौर पर ही की थी, लेकिन गरीबी वैसी की वैसी रही। अब राहुल गांधी ने दांव चला है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो हर महीने 12,000 रुपए की आमदनी की हम गारंटी देते हैं। बीजेपी इस दावे से थोड़ी सी परेशान है। शौक मत होना, अभी धमाका बचने जा रहा है। हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है, 12,000 रुपए महीने। ये झूठ बोलना इनकी फितरत में है। हिंदुस्तान पे फाइनल असॉल्ट ऑन पॉवर्टी इज नाउ बिगिनिंग। आजादी के बाद किसानों से जुड़ी ये सबसे बड़ी योजना आरंभ हो रही है। कांग्रेस अंतरिम बजट में खेले गए इस दांव से सकते में थी, लेकिन पीएम मोदी को आइंदे इस बखान से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में उनसे बहुत बड़ी लकीर खींच दी है कि सत्ता में आए तो 6,000 आमदनी की गारंटी। कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बजने जा रहा है। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। चुनाव जीतने के लिए धोखा देना गरीब को और उसके बाद साधन न देना, यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। देश के सबसे राहुल ने गारंटी शब्द पर जोर दिया। वो जताना चाहते थे कि यह जुमला नहीं है, क्योंकि कांकेर की सभा में काला धन लाने के एवज में 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में पहुंचाने की जो बात मोदी ने कही थी, उसे अमित शाह ने ही जुमला कह दिया था। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। न काला धन आया, न 15 लाख रुपए आए, लेकिन राहुल गांधी के हिस्से में मुद्दा जरूर आ गया। अब जरा अंतर समझिए। मोदी की किसान योजना कहती है कि किसानों को 6,000 साल में मिलेंगे, और राहुल कहते हैं कि सबको 72,000 सालाना की गारंटी है। मोदी की योजना केवल गरीब किसानों के लिए है, लेकिन राहुल की योजना हर उस आदमी के लिए है जो 12,000 रुपए से कम कमाता है। इसी तरह मोदी की योजना के मुताबिक केवल गरीब किसानों को 500 रुपए महीना मिलेगा, वहीं राहुल की योजना के मुताबिक 12,000 से कम कमाने वाले को हर महीने 6,000 रुपया मिलेगा। एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। ये वादा बहुत बड़ा है। बीजेपी कहती है ये असंभव है, लेकिन राहुल कहते हैं ये संभव है। कैसे होगा? पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद स्कीम चलेगा। मगर कांग्रेस पार्टी का वायदा है न्याय देने का। फिर से दोहराता हूं भाइयों और बहनों, देश के युवाओं, 72,000 रुपए साल के 20% सबसे गरीब परिवारों को। अब बीजेपी कह रही है कि दिखाएंगे तो तब जब सरकार बनाएंगे, सरकार बना पाएंगे तब जब जनता इस वादे पर एतबार करेगी, और एतबार करेगी तब जब लोग राहुल को गंभीरता से सुनेंगे।
उनकी दादी जी इंदिरा गांधी ने तो 71 में ही कहा था गरीबी हटाओ, तो हमें तो लगा गरीबी हट गई थी, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती थी। कुछ नहीं हुआ। और राहुल गांधी 10 साल तो मनमोहन सिंह की सरकार में आपकी और सोनिया जी की बहुत चलती थी, उस समय आपको याद क्यों नहीं आई? ये कौन सा छलावा है, कौन सा धोखा है कि एकाएक आप कुंभकर्णी निद्रा से जागते हैं और कहते हैं कि हम ये कर देंगे। सालाना 2 करोड़ रोजगार के सपने, किसानों की कमाई बढ़ाने के सपने और 15 लाख बांटने के मोदी के सपने के बरक्स इस आलोचना के बावजूद राहुल गांधी ने जो दांव खेला है वो पाकिस्तान, पुलवामा एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों को परे धकेल सकता है। किसानों का कर्जा माफ कर देगा बोले थे, वो हो नहीं सका। 72,000 देगा नहीं देगा, लेकिन फिर भी सही है वो। देखो ऐसा है कि जो भी आएंगे, आने से पहले तो लालच तो सभी देंगे, आने के बाद तो घूम के देखने वाला कोई नहीं है। वैसा तो मोदी भी बोले थे, गांधी भी बोले, तो क्या है, बोलने तो सबको। बीजेपी अच्छी तरह समझती है कि 6,000 हर महीने भत्ते का वादा चुनाव में खेल बदल सकता है। देखिए कि इस समय देश में 18 करोड़ 20 लाख मनरेगा के मजदूर हैं। अगले साल तक इस मुल्क में 1 करोड़ 89 लाख लोग बेरोजगार होंगे। लगभग 8 करोड़ 49 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। दरअसल राहुल की नजर गांवों में रहने वाले 16 करोड़ 87 लाख परिवारों पर है। इसे 2014 के नतीजों के जरिए कुछ और विस्तार से समझिए कि राहुल की नजर है कहां। 2014 में बीजेपी को कुल वोट मिले थे 17 करोड़ 16 लाख 60,230 और कांग्रेस के हिस्से में आए थे 10 करोड़ 69 लाख 35,942 वोट। लेकिन 25 करोड़ लोगों को भत्ते का फायदा वोट में बदला तो समीकरण बदल भी सकते हैं। अब खेल दिलचस्प हो चुका है। पीएम मोदी अभी तक किसानों को 500 रुपए महीने की योजना को ही क्रांतिकारी बता रहे थे, लेकिन राहुल ने सबके लिए 6,000 रुपए की कमाई की गारंटी का वादा उछालकर वोट के खेल में इक्का जड़ दिया है। हिंदुस्तान पे फाइनल असॉल्ट ऑन पॉवर्टी इज नाउ बिगिनिंग। दिल्ली से कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो। आशा आप और हम यही करें कि हमारे देश में कोई गरीब ना हो, कोई भूखे पेट न सोए। दस्तक में फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।